Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, सेकेंड चैप्टर आपके पॉल साइंस 10th हिस्ट्री का है जिसका नाम है द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो भैया अब ये ना बोलना कि आप लोग आगे वोट देने जाओ 18 साल के हो जाओगे, भैया बोलोगे रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, लोकल बॉडी क्या होता है, ये सब सारी चीज़ हमें तो पता ही नहीं है। ऐसा मत बोलना भाई। अब ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है जो आप लोगों को कुछ बताना चाहेगा, क्योंकि इसके बाद बोर्ड सीधा 12th में मिलेंगे आपको और उसका टॉपिक बहुत अलग रहता है। जो आर्ट्स लेंगे उनके लिए, साइंस वालों को तो एकदम अलग, कॉमर्स वालों को तो एकदम अलग हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की लास्ट कोशिश है आप लोग को इलेक्शन के बारे में बताने की, ताकि आप लोग जान पाएँ। तो इलेक्शंस हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। Elections and representations are two very important process in democracy. We know that people's representative are selected through election। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इलेक्शन हमारी जो इंडिया उसमें, एक सेकंड क्लियर कर लो, हर 5 साल में होती है। एक सेकंड क्लियर कर आउट कर देता हूँ। तो गाइज इलेक्शन जो इंडिया में है वो हर 5 साल में होती रहती है, और 5 साल में जो इलेक्शन होती है गाइज उसमें हम किसको चुनते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। एमएलए या एमपी बोल देते हैं उन्हें, या नगर सेवक बोल देते हैं अगर सिटीज़ में है, या ग्राम का प्रधान बोल देते हैं अगर वो गाँव का है तो विलेज में प्रधान। और एमपी नेशनल इलेक्शन में, जो देश का इलेक्शन होता है पूरा भारत में। एमएलए मतलब स्टेट्स का, जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया तो उसमें स्टेट्स रहते हैं, एमएलए वहाँ से चुने जाते हैं। तो आपको सब होपफुली सब समझ में आओगा। तो हम डायरेक्ट, अच्छा डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी में मतलब होता है पीपल, जो पीपल है वो राजा है डेमोक्रेसी की। कौन है? डेमोक्रेसी में पीपल इज द मालिक, और कोई मालिक नहीं होता है। कैसे पीपल राजा हो जाती है? तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, आप देखोगे वर्ल्ड में 2 सिस्टम है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन के 2 टाइप हैं, इलेक्शन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंडिया में है डायरेक्ट इलेक्शन। हमारे प्राइम मिनिस्टर को या हम लोग जो एमएलए एमपी को डायरेक्ट चुनते, जाके वोट, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, हम जाके उनमें से किसी एक को चुनते हैं कि भैया इन्हीं को जिताना है। ये वो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? आप नहीं चुनोगे, आपके द्वारा कोई और है वो जाके चुनता है किसी हेड को। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्शन। हो गया इलेक्शन के 2 टाइप, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन गाइस डेमोक्रेसी के खुद 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये तो मैंने इलेक्शन का बताया आप लोग को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या? जहाँ पे ना जो रूल है ना गाइस वो पब्लिक ही बनाती है। समझिए, आपको लगता है कि चोरी करना मना लिखा है, ठीक है ना, चोरी करना मना, ऐसा लॉ है, तो आप कल को उठ के आ जाओ, बोले को कि चोरी करना ठीक चीज़ है, ऐसा आप कुछ लॉ लेके आ जाओ, पब्लिक में से कोई उठ के आए। अब उस पर ना वहाँ पे लोग डिसाइड करेंगे, वोट देना शुरू कर देंगे। अगर 100 में से 51 लोगों ने हाँ बोल दिया तो उस दिन से रेडी हो जाओगे कि आप चोरी कर सकते हो। इनडायरेक्ट में क्या होता है? पब्लिक डायरेक्ट नहीं करती, पब्लिक किसी को चुनती है जिसे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव लॉ बनाता है, पॉलिसी लाता है, रूल करता है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे कि एमपी हो गए, एमएलए हो गए, नगर सेवक हो गए और प्रधान हो गए। हम डायरेक्ट कुछ नहीं करते, लेकिन इलेक्शन इनको चुनता कौन है? पब्लिक डायरेक्ट। तो चुनने का तरीके में डायरेक्ट है, ये ध्यान रखना है। लेकिन डेमोक्रेसी में हम लोग डायरेक्ट नहीं है। ये सारी चीजें भी आप लोग को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्शंस हेल्प टू ब्रिंग अ चांस इन पावर, चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। पहले क्या होता था? पहले कैसे होता था? राजा से लड़ते थे, तो एक राजा जीता, दूसरा राजा हार गया, तो जो जीता वही
विनर कहलाता था। ठीक है गाइस, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो ये मारा मारी होता था, लोगों का नुकसान होता था, बहुत लोग की फैमिली टूट जाती थी। तो पहले बहुत अलग तरीके से चेंज होता था। अब इलेक्शन में क्या आपको चेंज करना है, 5 साल में चेंज कर दो। और जो राम मनोहर लोहिया था उनका तो कहना था कौमी जनता 5 साल का इंतजार भी नहीं करती, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है और गवर्नमेंट्स तक को गिरा देती है। जी हाँ, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। ये देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बोला है, ध्यान रखिए। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, तो क्या कोई अकेला नहीं लड़ सकता? जी लड़ सकता है, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोलते हैं, वो जाके अकेला, किसी पार्टी का साइन नहीं उसको। इलेक्शन कमीशन आगे पढ़ेंगे, वो सिर्फ एक सिंबल, जैसे बीजेपी का खुद का है, इसी तरह से हमारा कांग्रेस का खुद का एक साइन है। ये इंडिपेंडेंट को इलेक्शन कमीशन देती है कि तुम्हारा साइन ये रहेगा, लैंप रहेगा, चलो ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट कौन होता है गाइस? एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस। तो देखो आपको फिर से ध्यान रखना कि आप लाना चाहते थे चेंज, ठीक है, तो चेंज आपने ला दिया। तो इलेक्शन चेंज चाहते थे, इलेक्शन के थ्रू आपने चेंज ला दिया। और चेंज ला के बाद जो पार्टिकल कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड होती हैं, जैसे बीजेपी और यही बड़े बड़े हैं ना, तो ये अपना गवर्नमेंट बनाती हैं कि देखिए गवर्नमेंट ये का, गवर्नमेंट कौन है? जो रूल बनाएगा, जो लॉ बनाएगा। और ये गवर्नमेंट क्या करता है? पॉलिसी लाता है और लॉ बनाता है। पॉलिसी क्या होती है? जैसे कि घर बनाना है, कि रास्ते बनाने हैं, कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, जॉब देना है सबको, और बच्चे लोग को खुश रखना है, तो ये सब काम भी करना है। तो पॉलिसी और लॉ बनाते हैं भैया। ये आपसे डिमोनेटाइजेशन, तो ये लॉ था। तो ये क्या करते, देखिए लाइफ ऑफ सोसाइटी, देखिए ना हमारी चेंज कर दी ना, डिमोनेटाइजेशन हम लोग चेंज हो गए थे। तो गवर्नमेंट जो बोले हम लोग को फॉलो करना होता है। लॉकडाउन देखिए लग गया तो हम लोग चेंज हो गए ना। तो ये समझ चुके हो कैसे जो चेंज है ये कौन लाता है? पब्लिक चेंज लाती है। देखिए पार्टी भले चेंज ना हो, पॉलिटिकल पार्टी भले चेंज ना हो, लेकिन लोग तो चेंज हो ही सकते हैं ना, जैसे कोई और एमएलए उठाओ, कोई और एमपी उठाओ, तो उस तरह से। वी एक्सपेक्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव वी इलेक्ट। तो रिप्रेजेंटेटिव देखिए मैं बताया था यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हम लोग, ये याद होना चाहिए, ये जिसे हम लोग चुन रहे हैं पब्लिक। ये सारी चीजें गाइस याद रखिए। शुड बी एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि वो ना एफिशिएंट काम करने वाला होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, आपसे अच्छी अच्छी बातें भी करने आना चाहिए। ये नहीं कि भैया सिर्फ इलेक्शन के दिन आपसे हाथ जोड़ा उसके बाद चल भाई यहाँ से, ऐसा ना बोले बेचारा को। ठीक है, ट्रस्ट, इस पर आपको भरोसा कि हमारे पैसे को, हमारी भलाई की बात करेगा। जिनके पास घर नहीं उनको घर देगा, जिनके पास घर है उनको और अच्छा जॉब देगा और अच्छे मकान देगा। नाउ एंड दे शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ पीपल। और आप लोग जो बोलो ना, जो सिलेक्ट किए, जो हमने, उनको माने, ऐसा होना चाहिए। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल। फ्री मतलब क्या? अब देखिए ऐसा ना हो कि 4-5 दिन तक इलेक्शन हो रहा है और हमारे बेचारे जो गरीब वर्कर्स हैं वो जाके लाइन में खड़े थे, तो उसमें 3 घंटा, तो उनका 3 घंटे का पगार गया ना, तो ये फ्री नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट एक ऐसा दिन चुनती है जो छुट्टी वाला दिन हो और जहाँ पे वेज का ज़्यादा नुकसान ना हो, और फटफट करवा देती, ज़्यादा घंटे वेट ना करना पड़े। इसलिए देखिए अब बहुत सारे, अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत सारी जगह से आप वोट डाल सकते हो, सबका नाम दे देती है इलेक्शन कमीशन कि आपको यही बूथ पे जाना है, लेकिन बांट देती है कि पहले एक ही बूथ पे कितने कितने सारे लोग रहते थे, अब कम हो गए। तो गवर्नमेंट क्या इसको कम टाइम कर रही है। फेयर मतलब क्या? देखिए ईवीएम आप लोग देखे ना, बोलते हैं ईवीएम हैक हो गया है। तो ये बटन के आगे ना साइन रहता है, ये बटन के आगे ऐसा साइन रहता है, ये बटन यहाँ पे साइन रहता है। किसी का समझिए ये कमल है, किसी का हाथ का पंजा है, ऐसे रहता है, ठीक है, किसी का हाथी है, जो भी बन गया। तो आप जो बटन प्रेस करोगे उसी को वोट चला जाएगा। तो ऐसा ना हो कि मैं प्रेस कर रहा हूँ ये जा रहा है यहाँ पे, ऐसा होता नहीं। दूसरी पार्टियां क्लेम करती हैं ईवीएम कभी भी हैक नहीं। इसके बारे में भी क्यों ये सब नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सब सारी चीजें हैं, ईवीएम क्या है ये सब के बारे में आप लोग को है, इसलिए मैं इनका नाम लेता रहूँगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को आसान गिर जाए। इलेक्शन कमीशन का नाम क्यों ले रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट मेंबर को वो देती है कि तुम्हारा ये होगा, जो साइन होगा, क्योंकि ये साइन भैया इसी में देखा ना हमने, ईवीएम में एक साइन चाहिए जिससे पब्लिक समझ पाए कि ये वो है। चलिए, सो फेयर होना चाहिए और रिलायबल मतलब कि हाँ विश्वास रहना चाहिए कि हाँ जो चुने सही है।
to ensure that Constitution of India has made provision for an independent election commission to एडमिनिस्टर दी इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने में ही करेंगे तो जिसके पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा मारा मारी लोग हैं, ये लोग, तुम वही लोग बोलेंगे कि हम ही जीते, कौन है चेक करने वाला। तो ऐसे हम लोग बोले नहीं भैया, पॉलिटिकल पार्टीज तुम दूर रहो, तुम सब दूर रहो, हम इंडिया के लिए एक चुन के ला रहे हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन सारे MP के इलेक्शन और MLA के इलेक्शन, जी हाँ, स्टेट के इलेक्शन में गाइज यही कराता है। तो ये इलेक्शन करवाता है और पॉलिटिकल पार्टीज को बोलता है कि अब आप लोग जीतो, पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, ऊपर से हम देखेंगे, आप लोग सिर्फ जाइए पब्लिक में वोट मांगने और भी अच्छे तरीके से, और पब्लिक आपको वोट देने आएगी, बस बाकी इसके बाद सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन देखेगी। हमारा जो कैंडिडेट हैं, विनर नहीं होता ना, कि जो जीते नहीं होते उनको कैंडिडेट बोलते हैं, जाते हैं मांगते हैं वोट, दिया पब्लिक ने, ठीक, नहीं तो हार के घर बैठ के आराम से बैठ जाइए, अगले बार का इंतजार करिए। तो इसके बाद गाइज इलेक्शन कमीशन का देखेंगे और चीज़ें आप डिटेल में करते आएंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए थे, प्लीज़ जाके आप पहले चेक कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एड। सायनारा, वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा। अपने दोस्तों में शेयर कर देना गाइस अगर अच्छा लगा तो।